नमस्कार दोस्तों, आरके जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से संबंधित कुछ छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसी तौर से ही आपका छत्तीसगढ़ पुलिस में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत करना भाई, है ना। जो भी छत्तीसगढ़ की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो देखना भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सीजी पुलिस में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क का प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है भाई, है ना। तो यहाँ पर आपका भाई आंसर हो जाएगा इंद्रावती, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर भी दे दिया हूँ दोस्तों, क्वेश्चन भी दे दिया हूँ, जो कि आपको सोचने का जरूरत नहीं, केवल आप उसको पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो भाई आपका सुंदूर जलाशय है, ठीक। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो प्राचीन काल में कौन से नाम से जाना जाता है भाई, आप सभी को पता है, ठीक ना। तो कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक, मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक। मैकल पर पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर आप बता सकते हैं भाई इसका, है ना। यहाँ इसका आंसर है भाई आपका बर्दगढ़, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य स्थापना, ठीक ना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो आपके अंतर्गत नारायणपुर और बीजापुर जिला कब अस्तित्व में आया? तो 1 मई 2007 को आया भाई। इसी प्रकार से वह दूसरा को भी पूछ सकता है आपको, रायपुर कब आया, ठीक ना, या आपका सरगुजा कब आया, बलरामपुर कब आया, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो इस डाटा को भी आप अपने कलेक्ट करके रखना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। इस जिले को विभाजित कर बीजापुर घोषित किया गया। दंतेवाड़ा को भाई विभाजित करके आपका क्या बनाया गया? तो दूसरा जिला आपका बीजापुर बनाया गया, दंतेवाड़ा को टुकड़ा करके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया? यानी कि आपका मध्य प्रदेश कितना जिला लेकर के छत्तीसगढ़ बना? तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर है जो कि 16, है ना। एक चीज और दोस्तों यहीं पर आप याद रखना, जो महाजनपद है ना, उसमें भी आपका 16 ही है। आपके छत्तीसगढ़ में महाजनपद कितने हैं? तो 16, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, चूना पत्थर किस तरह का सेल है, ठीक ना। तो यहाँ पर अवसादी सेल है भाई, क्या है? अवसादी सेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है पुलिस भर्ती में, ठीक है। इससे टफ नहीं जाएगा भाई। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 अगस्त 1994 को पुलिस लाइन, ठीक ना, रायपुर में राष्ट्रीय ध्वजा किसने फहराया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो आर.के. पाटिल ने फहराया था। वो पता है कि 94 पूछा है, 93, 95, 96, ऐसे भी कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। तो कुछ डाटा को संभाल करके रखना भाई, याद करके रखना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर टाइप ही बता रहा हूँ, किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परकोट के जमींदार, ठीक ना, गेत सिंह को कब फांसी दी गई? तो यहाँ पर पललकोट के जो जमींदार थे उसको कब फांसी दी गई? तो आप रट लीजिए भाई दिमाग में, है ना। 20 जनवरी 1825 को दिया गया, ठीक है। अब फांसी वाला भी क्वेश्चन आएगा, बस आप टाइप को यहाँ पर याद करते जाइए, ये टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। यही क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन टाइप को देखिए बस, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक ना, नकदी फसल कौन सी है? तो यहाँ पर भाई आपका गन्ना है, ठीक है। चलिए फसल से संबंधित, गन्ना वगैरह उपजाऊ से संबंधित यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब इसके बाद में छत्तीसगढ़ में वन अभ्यारण्य, ठीक है, की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है भैया ना। तो 11 है भाई। वन अभ्यारण्य की संख्या कितना है? तो 11 है। चलिए आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय, ठीक ना, उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 3 है भाई। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर परम चक्र समारोह छत्तीसगढ़ में किस जिले में होता है? तो रायगढ़ जिले में होता है भाई परम समारोह चक्र, ठीक है। यहाँ पर चक्रधर वाला, ठीक है, चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ के जिले में, तो
छत्तीसगढ़ में आपका रायगढ़ जिले में ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ का पहला जैविक, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का पहला जैविक जिला कौन सा है? तो यहाँ पर भाई आपको आंसर में मिला है दंतेवाड़ा, ठीक है। यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे, यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रिका विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में हुआ? तो यहाँ पर भाई आपको आंसर देना पड़ेगा रायपुर, ठीक ना। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का निर्माण रायपुर में हुआ। चाहे तो आप डाटा और कलेक्ट कर सकते हैं कौन से सन में हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं ईयर को, है ना। चलिए यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रिका विश्वविद्यालय का निर्माण कौन से सन में हुआ? अभी बोला नीचे में, है ना। यहाँ पर 2005 में हुआ भाई। दोनों को आप कलेक्ट करके देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को कौन थे ना। यहाँ पर 2005 में हुआ, कब हुआ, कहाँ पर हुआ? तो रायपुर में हुआ कुशाभाऊ। चलिए आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में तेल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो देवभोग में होती है भैया ना। छत्तीसगढ़ का विधान सभा का नामकरण किसे नाम पर रखा गया है? ठीक है ना, किसके नाम पर रखा गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण? तो संवेदना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय यह कुल कितने जिले में मतलब बना हुआ था? छत्तीसगढ़ जो राज्य गठन था तो आपको पता है भाई 16 जिले में ही, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो पलट दिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पंडवानी जिससे पद्मश्री मिला है वह कौन सा है? तो पद्मश्री किसको मिला था भाई? तो आपको जानते हैं तीजन बाई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची जलाशय कहाँ है? तो जान ही रहे भाई सोनडूर में है सर, अभी हमने पढ़ के आए ऊपर में, है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य जो यहाँ पर प्रतीक है, ठीक है, चिन्ह की आकृति कैसी है? तो आपको पता है भाई कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक की चिन्ह है, जो CGPSC वगैरह में एक लोगो रहता है, छत्तीसगढ़ शासन लिखा रहता है, इस प्रकार से ऐसा रहता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन, यहाँ पर CG शासन, ठीक है ना। ऐसे किनारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे करके उभरा भी हुआ रहता है, ठीक ना। वही वाला आकार बोल रहे हैं, तो ये होता है फिर गोलाकार का, ठीक। चलिए यहाँ पर प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता ही होगा प्राचीन काल में कौन सा नाम से जाना है? दक्षिण कौशल विज्ञान रामायण काल जान लीजिए आप, ठीक है, दंतकारिणी वगैरह वगैरह, ठीक। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित कब किया? तो 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट यहाँ को घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ठीक ना, इमारत लकड़ी व इमली किस जिले में मिलती है? बस्तर में भाई, है ना। लकड़ी व इमली कहाँ मिलती है? तो बस्तर में मिलती है। तेंदुपत्ते के प्रमुख उत्पादक किस जिले में हैं? तो यहाँ पर सरगुजा और बस्तर, ठीक है। जहाँ पर भाई जंगल है वहां पर तो रहेगा, तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं, ठीक है। हरियर छत्तीसगढ़ योजना किस वर्ष लागू किया गया है? तो 2010 में लागू किया गया भाई हरियर छत्तीसगढ़ योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कोटमी सोनार, ठीक ना। यहाँ पर मगरमच्छ पार्क की स्थापना कब हुई भाई? तो यहाँ पर आपका 2006 और 7, ठीक है, इसको याद कर लेना। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सी नदी है? तो यहाँ पर कौन सी नदी में है भाई? तो यहाँ पर सीता नदी में सबसे पुरानी आपका क्या है? प्राचीन अभ्यारण्य है। आपका जो क्वेश्चन रहेगा छत्तीसगढ़ पुलिस में दोस्तों इसी टाइप का रहेगा, इससे आपका टफ क्वेश्चन नहीं जाने वाला। एक बार व्यापम ले सकता है लेकिन पुलिस भर्ती से ज्यादा टफ नहीं लेगा भाई, है ना। चलिए हरि प्रसार योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2005 और 6 में। छत्तीसगढ़ राज्य में वन वृत्ति कितने हैं? ठीक ना, वन वृत्ति कितने हैं? तो यहाँ पर 6 है भाई आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा छत्तीसगढ़ राज्य में वन वृत्ति किस किस जिले में है? देखो ऊपर में आपने पढ़ा 6, लेकिन आप यहाँ पर भाई आपको किन किस जिले में है उसको पूछ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, कांकेर, बस्तर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई, ठीक। चलिए नेक्स्ट 10 होना चाहिए, है ना, और इम्पोर्टेंट है भी ये क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अब। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका भोरमदेव अभ्यारण्य है भाई, एकदम नवीनतम अभ्यारण्य। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में वन किस नियम का गठन हुआ? ठीक ना, तो यहाँ पर कब हुआ? वन विकास नियम का गठन कब हुआ? तो मई 2001 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो 2006 में हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास नियम का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर 30 अप्रैल 2001 को हुआ। ठीक है, यहाँ पर नीचे और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में इमली की मंडी किस जिले में लगी है? तो यहाँ पर भाई आपका आंसर हो जाएगा बस्तर। अभी हमने पढ़ के आया, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में देखा था इमली और पत्ता, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि बोर्ड का गठन कब किया गया? ठीक ना, तो डेट वाला क्वेश्चन बहुत ही है दोस्तों, डेट वाला को बढ़िया से याद करना। ठीक ना,